रामपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुरेंद्र यादव का हार्ट अटैक से हुई मौत। परिजनों में मचा चित्कार। आमस प्रखंड के ग्राम पंचायत रामपुर के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सुरेंद्र यादव का शनिवार को संध्या बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत से घर में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र यादव के बड़े भाई चरित्र यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण सिरघाटी के निजी अस्पताल में इलाजरत थे, जिसे शनिवार को सुरेंद्र यादव उनसे मिलने गए और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेकर अपने घर लौट गए। तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। मौत के बाद परिजनों में चित्कार मच गया। मृतक सुरेंद्र यादव के भाई वीरेंद्र यादव ने बताया कि बड़े भाई का तबीयत खराब था, जो सिरघाटी में इलाजरत थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण पूरा परिवार सदमा में था। इसी को लेकर भाई पैक्स अध्यक्ष सुरेंद्र यादव का हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इधर उनके निधन के बाद राजनेता रविंद्र कुमार यादव, पूर्व मुखिया सरफराज आलम और बाबू मुखिया, कांग्रेस नेता लालदेव यादव सहित अन्य लोगों ने शोक जताते हुए घटना को दुखद बताया है और शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। हम वीरेंद्र यादव पूर्व मुखिया है रामपुर पंचायत आमस का। हमारे बड़े भैया की तबीयत सीरियस खराब थी, उसके चलते पूरे परिवार जो है से रोने गा रहे थे। और ये भी हमारे संजला भाई हैं, ये पैक्स चेयरमैन हैं, 15 साल से पैक्स चेयरमैन अभी वर्तमान में भी हैं। और उनकी सीरियस तबीयत खराब देखने के बाद ये सदमा में हुए, ये हार्ट अटैक इनको किया। हम लोग हॉस्पिटल मदनपुर लेकर के आए और मदनपुर में इनका डॉक्टर साहब मृत्यु घोषित कर दिए। इनका पैक्स अध्यक्ष थे, बहुत सज्जन आदमी थे। उनके दुख पर, घटना पर दुख व्यक्त करते हैं। भगवान इनको शांति दी। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार यादव। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन विभाग द्वारा परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच सह जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। हमारे व्यवहार पर बुद्धि, कानून व समाज आदि का नियंत्रण होता है, परंतु इनमें सामाजिक नियंत्रण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समाज के नियंत्रण से हमारे विचार व व्यवहार भी प्रभावित होते हैं। यह जितना ही नियंत्रित एवं प्रभावी होता है, व्यक्ति और समाज उतना ही बेहतर होता है। हमारे दर्शन में अंत्योदय के कल्याण की बात निहित है। समाज के साथ तादात्म्य स्थापित कर संवेदना के साथ लोकहित का कार्य महत्वपूर्ण होता है। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन विभाग के द्वारा शनिवार को आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच सह जागरूकता शिविर में कही। तो वहीं इस शिविर में विभाग से जुड़े हुए कई छात्र छात्राओं ने अपनी आंखों की जांच करवाई और डॉक्टर की हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे डायरेक्टर सर के माननीय डायरेक्टर सर के द्वारा जो ये किया गया है, हमारे यहाँ कार्यक्रम अक्सर इन लोगों पर होता रहता है। जो हमारे माननीय डायरेक्टर सर हैं, केवल पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, बहुत बच्चों को पर्सनल उनके स्किल डेवलपमेंट और उनकी पर्सनैलिटी इन्हांस करने के लिए भी बहुत सारा प्रोत्साहन यहाँ मिलता है। और आज यही एक कड़ी इसी से जुड़ी गई है। मुझे सौभाग्य मिला यहाँ हमारे VC सर के स्वागत के और अभिनंदन करने के लिए बहुत सारे अतिथियों का, और हमने यहाँ पे बहुत आनंद उठाया। और ASG हॉस्पिटल के द्वारा ये निःशुल्क अभियान जो चलाया गया हमारे स्कूल में हमारे माननीय डायरेक्टर सर के द्वारा, बहुत सराहनीय है और बहुत ही सुंदर है। ये हम नेत्रों, क्योंकि नेत्र ही जीवन है, नयन ही सब कुछ है, नयन नहीं रहेगी तो हम कुछ भी नहीं है। तो हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा इतना सुंदर कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज़ किया गया और ASG के सहयोग के साथ, तो हम बहुत सौभाग्य महसूस करते हैं कि हम इस यहाँ के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। यहाँ के छात्रा हैं जो केवल पढ़ाई नहीं, हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाता है, प्रोत्साहन देता है। धन्यवाद। नाम बताइए। शिवानी कुमारी फ्रॉम फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। फ्री आई आज हमारे यूनिवर्सिटी में, मैं रोजिद अहमद MBA फर्स्ट सेमेस्टर से। आज हमारे यूनिवर्सिटी में फ्री आई कैंप लगा था, जो हम लोगों को एंकरिंग करने का मुझे मौका मिला था, जिसमें ASG हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के टीम आए थे और हमारे VC सर ने हम लोगों को इंस्पायर किया कि आप सिर्फ पढ़ाई के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, आप सामाजिक कार्य भी करें और एक्स्ट्रा स्किल अपना डेवलप करते रहें, कैसे अपने आप को इन्हेंस करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, समाज में क्या कमी बेसी है उस पर, और आँखों के बारे में हमें एक सही तरीके से ख्याल रखने के बारे में बताया गया कि उसका कैसे क्या। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद मंजूर है। मैं ASG आई हॉस्पिटल दरभंगा से आया हूँ। यहाँ पर एक कैंप लगाया गया था, ऑर्गेनाइज़ किया गया था
इसका उद्देश्य पर्पज था आई स्क्रीनिंग और आई अवेयरनेस, दोनों चीज़ों का था कि कैसे आई अवेयरनेस किया जाए आई डिजीज़ के बारे में। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है और जो भी स्टाफ है एंड जो भी टीचर्स हैं, उन सब पे एक आई स्क्रीनिंग किया जाए, उनके डिजीज और कोई भी अर्ली स्टेज में कोई डिजीज़ हो उसको डिटेक्ट किया जाए और उसका फिर एक सॉल्यूशन दिया जाएगा और फिर उसकी मतलब उपचार दिया जाएगा। ज़्यादातर छात्राओं में रिफ्रैक्टिव एरर के दोष होते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब ये होता है कि वो उनके चश्मे के नंबर होते हैं। कई बार ये नंबर बहुत ही बचपन से ही होते हैं, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ से ही होते हैं, जिनको डिटेक्ट नहीं किया जा पाया है, जिसकी वजह से उनको अभी भी वो चश्मे के नंबर उनको ज़रूरत है। तो उस तरह के पेशेंट को, उस तरह के छात्रों को चश्मा ज़रूरी है पहनना। सुधार क्या होना चाहिए? ज़्यादातर के जो चश्मे का नंबर होता है, आँखों के नंबर होते हैं, वो नेचर के द्वारा दिया गया नंबर होता है। मतलब कि उनकी आँखों के जो बनावट होती है, उसके शेप और साइज, उसकी वजह से नंबर होते हैं। और जो खाने पीने की वजह से कमी होती है, उसकी अलग बीमारी होती है। इसको जो खासकर जो विटामिन ए डिफिशिएंसी होती है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो अलग बीमारी है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो चश्मे का नंबर होता है रिफ्रैक्टिव एरर और जो विटामिन ए डिफिशिएंसी होती है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों एक दूसरे से सही नहीं हो सकते। अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, अगर उसकी वजह से है तो वो उसमें खाने पीने से आपका इम्प्रूवमेंट होगा। बट जो आपकी आंखों के जो बनावट है, जो नेचर ने आपको बना कर भेजा, जैसे शेप हुआ आंखों का, जो कॉर्निया का शेप है, कॉर्निया का कर्वेचर है, अगर उसकी वजह से आपका नंबर है तो वो आपको खाने पीने से नहीं जाएगा, उसके लिए आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। नेचर ने हमेशा से आँखों के अंदर जो आँखों का जो नेचुरल लेंस है, उसके अंदर पहले से ही एक ऐसी प्रकार के भेजा है जिससे आपको यूवी लाइट का प्रोटेक्शन होता ही है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंप्यूटर पर अगर लगातार आप काम करते हैं, मोबाइल पर कोई भी काम करते हैं कंटिन्यू, तो आप उसको एक ब्रेक ले सकते हैं। उसका रूल है, जैसे हम लोग को मेडिकल में कहते हैं, रूल ऑफ 20-20 कहते हैं। मतलब हर 20 मिनट के बाद आपको 20 सेकंड का ब्रेक लेना पड़ेगा और उस 20 सेकंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट की दूरी पर देखें, डिस्टेंस पर देखें। क्योंकि आप जब नज़दीक का काम करते हैं कंटिन्यू, तो वो आँखों को एक स्पाज्म, आँखों को अंदर एक स्पाज्म की तरफ जाने लगता है। तो बेहतर है, रूल ऑफ 20-20-20 कहते हैं। हर 20 मिनट का पढ़ने के बाद, लगातार पढ़ने के बाद या 20 मिनट मोबाइल देखने के बाद आप 20 सेकंड का ब्रेक लें और उस ब्रेक के दौरान 20 सेकंड के ब्रेक के दौरान 20 फीट की दूरी पर आप डिस्टेंस पर देखें, तो आप लगातार नज़दीक देख रहे थे। चलो, थैंक यू। सर, हम वाणिज्य विभाग के छात्र हैं और यहाँ से MBA कर रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर में हैं। आज हमारे यहाँ आँख जांच केंद्र का आयोजन किया गया था और ये निःशुल्क था और इसमें VC सर और हमारे डिपार्टमेंट के भी कई सर भाग लिए थे। इसमें हमें बहुत सारे आँख को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं आप, उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि आपके पास सब शरीर में आप पूरी तरह से स्वस्थ है और अगर आपका आँख सही नहीं है तो आपका ज़िंदगी बिल्कुल ही बेरंग हो जाता है। और इसी के बारे में बताया गया कि आजकल बच्चे काफ़ी टाइम अपना मोबाइल पे स्पेंड करते हैं, जिससे काफ़ी बच्चों में आँख की प्रॉब्लम पाई जाती है। पहले ही होता था कि जब आपकी उम्र बढ़ जाती थी तो ये बीमारी पाई जाती थी, आपकी आँख की रोशनी चली जाती थी। लेकिन अब ये है कि छोटे बच्चों को भी आप देखेंगे कि काफ़ी मोटे मोटे चश्मे में नज़र आते हैं। इसी के बारे में बताया गया, हमें अवेयर किया गया है। आँख की जांच हुई आपकी? जी, अभी उसमें लगे हुए हैं सर लाइन में। अब मेरी